तो विद्यार्थियों, भाषा के विविध रूपों में अगला जो टॉपिक पॉइंट बनता है वो है संपर्क भाषा। पीछे हमने पढ़ा मूल भाषा के बारे में, उसके बाद पढ़ा हमने विभाषा, उसके बाद बोली, उसके बाद राजभाषा, उसके बाद राष्ट्रभाषा और अब होती है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या है? देखो, अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति यानी परस्पर दो व्यक्ति, परस्पर दो राज्य तथा परस्पर देश विदेश यानी दो देशों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है, उसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। और राष्ट्रभाषा का दर्जा विशेष रूप से जिसे प्राप्त है वो है अंग्रेजी। आप देखिए, अपने भारत के नागरिक हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं। अंग्रेजी जानना क्यों अनिवार्य बना? अगर हम किसी दूसरे देश चले गए तो वहाँ पर अपनी हिंदी को थोड़ी समझेंगे लोग। तो वहाँ के लोगों तक अपने विचारों को पहुँचाने के लिए हम क्या करेंगे? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे। हमारे बीच में और सामने वाले देश के बीच में जो संपर्क बन रहा है वो किस भाषा के माध्यम से बन रहा है? अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। तो अंग्रेजी क्या बन गई? संपर्क भाषा। जैसे अपना पड़ोसी देश लीजिए, चीन को, चाइनीज भाषा है। जैसे हमारे भारत की हिंदी है, चीन की चाइनीज है। वहाँ के लोग चाइनीज बोलेंगे और हम हिंदी बोलेंगे। वो हिंदी को नहीं समझ पाएंगे, हम चाइनीज को नहीं समझ पाएंगे। तो हम दोनों आपस में बातचीत कैसे करें? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बीच में जो मार्ग निकालेंगे इसका, और एक नई भाषा काम में लेंगे, ऐसी भाषा जो हम भी जानते हैं और सामने वाला देश भी अर्थात चीन भी जानता है। वो हो जाएगी अंग्रेजी। अंग्रेजी में वार्तालाप करेंगे, चीन वाले समझ जाएंगे और चीन वाले वापस बोल करके हमें अपने अंग्रेजी में बताएंगे, हम भी समझ पाएंगे। तो इस तरह से अंग्रेजी अपनी बन गई संपर्क भाषा। इस टॉपिक में कोई विशेष प्रश्न नहीं बनता है, इसमें यही प्रश्न बनता है कि संपर्क भाषा किसे कहते हैं। इसके बाद में है मानक भाषा, जिसे एक परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। परिनिष्ठित का अर्थ होता है बिल्कुल शुद्ध रूप। इसकी परिभाषा है कि भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। भाषा का जो स्वरूप जब स्थिर हो जाता है कि भाई अमुक भाषा है वो इसी तरह से बोली जाएगी, और उसका लिखित स्वरूप भी जब निर्धारित हो जाता है कि ये इस तरह से बोली जाएगी, इस तरह से ये लिखी जाएगी, तो वो भाषा क्या बन जाएगी? फिर मानक भाषा कहलाएगी। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार तथा व्यवहार की भाषा होती है। मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। टकसाली भाषा, टकसाल का अर्थ क्या होता है? जहाँ पर मुद्रण का कार्य होता है, जहाँ पर छपाई का कार्य होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भाषा से हम मुद्रण का कार्य कर सकते हैं, जिस भाषा से हम छपाई का कार्य कर सकते हैं, वो भाषा क्या कहलाती है? मानक भाषा। जैसे मान लो हम अपनी मारवाड़ी बोली को ले आए, तो मारवाड़ी को हम बोल सकते हैं लेकिन उसका कोई लिखित स्वरूप नहीं है। अगर जैसे तैसे हम लिखित स्वरूप बना लेते हैं हाथ से, लेकिन उनकी मुद्रण का कार्य नहीं हो सकता, तो ये मानक की श्रेणी में नहीं आएगी। हिंदी भाषा को लेते, हिंदी को हम जैसा बोलते हैं वैसा हम लिखते हैं, और जैसा हम लिख रहे हैं हाथ से वैसा हम मुद्रण कार्य भी कर सकते हैं, मशीनों के माध्यम से छापने का कार्य कर सकते हैं। तो वो बन जाएगी अपनी मानक भाषा, और मुद्रण की वजह से उसका दूसरा नाम है टकसाली भाषा। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। भाषा से संबंधित भी कुछ बातें और है, वो अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।